अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एमडी कैट की अपडेट शेयर करेंगे। एलएलबी उर्दू के ऊपर एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें पीएमसी अहकाम को सामने कुछ तलबा के सवालात रखे गए और इन सवालात के जवाब दिए गए, जिसमें तलबा के मुख्तलिफ सवालात के जो जवाब दिए गए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर देता हूं। पहला सवाल ये पूछा गया कि इस साल एमडी कैट टेस्ट कंडक्ट कौन कराएगा, एमडी कैट टेस्ट कैसे बनेगा। तो इस पर पीएमसी का कहना था कि एमडी कैट टेस्ट पीएमसी ही बनाएगी और जो एमसीक्यूज का बैंक है वो भी पीएमसी का ही होगा। सिलेबस वही रहेगा, जो टेस्ट प्रिपरेशन से हैं वो पीएमसी की तरफ से होगी, लेकिन कंडक्शन के सिलसिले में यहाँ पे एडमिटेड यूनिवर्सिटी तावन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुज़श्ता यानी पिछले साल जो एमडी कैट का टेस्ट का रिजल्ट काबिल कबूल हो सकता है या फिर नहीं। तो इसके लिए पीएमसी का कहना था कि पिछले साल का एमडी कैट टेस्ट की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले साल के स्टूडेंट फेल हो गए थे एमडी कैट में, यानी जिन्होंने 65% से कम नंबर लिए थे, तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि इस साल अगर पासिंग क्राइटेरिया ज़रा कम कर दिया गया है तो इस साल एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं होगा, उन्हें इस साल एग्ज़ाम देना होगा। यानी क्योंकि पिछले साल एमडी कैट पासिंग परसेंटेज 65% थी, इस साल कम हो गई। ऐसा नहीं होगा कि जिनके पिछले साल 60% थे तो वो इस साल पासिंग कंसीडर होंगे। वो पिछले साल फेल थे तो वो पिछले साल के क्राइटेरिया के मुताबिक वो फेल ही है। इस साल उन्हें दोबारा से टेस्ट देना होगा। वो स्टूडेंट प्रीवियस एमडी कैट की बुनियाद पर एडमिशन्स नहीं ले सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जो पिछले साल का क्राइटेरिया 65% होने की वजह से फेल थे वो इस साल पास कंसीडर नहीं होंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका पिछले साल वाला एमडी कैट फेल था तो वो लाजमी तौर पर एमडी कैट के लिए अप्लाई करें, एमडी कैट के लिए अपेयर हों। ना लाजमी है, उन तमाम के लिए मिनिमम परसेंटेज के साथ क्वालिफाई होना लाजमी है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट की जानब से ये था कि पीएमसी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो कि एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के शुरू में आ जाएगा, क्या पीएमसी इस रिज़ल्ट का इंतज़ार करेगी। ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो वो इस रिज़ल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। तो इस पर पीएमसी का कहना था कि वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करेगी। हालांकि पिछले साल कहा गया था कि सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम का इंतज़ार किया जाएगा, इसके बाद ही मेरिट लिस्टें लगाई गई थी और ऐसा हुआ था। लेकिन इस साल कोई भी यहाँ पे फैकल्टी ऐसी अवेलेबल नहीं की गई क्योंकि एमडी कैट टेस्ट काफ़ी डिले होता जा रहा है। मुमकिन है कि पीएमसी इस साल सेकंड एनुअल रिजल्ट इंतज़ार ना करे और फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम पर ही मेरिट लिस्टें लगा दे। अब जितने भी स्टूडेंटों के मार्क्स आएंगे रिजल्ट आने के बाद, फिर आपका जो रिजल्ट होगा इसी के बुनियाद पर आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिलेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि एफएससी के कंप्लीट मार्क्स शामिल होंगे मेरिट फार्मूले के अंदर या सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कहना था कि जो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल एफएससी की थी तो वो उन इलेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से मेरिट बनेगा, और जिन्होंने इस साल यहाँ पे कोरोना की पॉलिसीज के बाद, कोरोना गुजरने के बाद की पॉलिसी के मुताबिक एग्ज़ाम दिया तो उन स्टूडेंटों का उसी हिसाब से मेरिट बनेगा। इसमें ये कन्फर्म हो गया कि पिछले साल जो स्टूडेंटों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं तो रिजल्ट तैयार हुआ है तो वो अपना उसी टोटल यहाँ पे जो होगा बुनियाद पर, उसी की बुनियाद पर एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे और मार्क्स टोटल कैलकुलेट होंगे। तो इस साल में जो स्टूडेंट अपेयर होते हैं तो उन तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स शामिल होंगे। पिछले साल और इस साल के जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट मार्क्स की वेटेज शामिल होगी। और आखिर में ये क्वेश्चन एनएलई के हवाले से था जिस पर पीएमसी का ये कहना था कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस को कंप्लीट किया है, अगर करते हैं तो उन्हें यहाँ पे नेशनल लैंसिंग एग्ज़ाम यानी कि एनएलई का एग्ज़ाम देना होगा। पीएमसी के एक्ट के मुताबिक लाजमी है, यानी अभी आपको एनएलई के एग्ज़ाम लाजमी तौर पर देना होगा यहाँ पे। इसके बाद फॉरेन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एलएलई के एग्ज़ाम की परसेंटेज को कम किया गया है, लेकिन एलएलई का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि आपके साथ शेयर करना लाजमी थी और आपको इनका पता भी होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।